Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी के राजनीतिक हलके में इस खबर ने तूफान सा ला दिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी के बांदा जिला जेल में आजीवन कैद काटने वाले पूर्व बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी की आकस्मिक मौत के बारे में चर्चा हो रही है। दोस्तों जिस तरीके से पिछले 18 साल से मुख्तार अंसारी प्रदेश के अनेक ज़िलों में बंद होकर 18 साल से सज़ा काट रहे थे, उनकी 28 तारीख की रात में जिला जेल में फूड पॉइजनिंग की वजह से हालत ख़राब हुई और उनको उल्टी और खून की आने की बात की शिकायत हुई और उसको उन्होंने जिला अस्पताल के वहाँ पहुँचाकर उनको भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित करते हुए ये कहा कि इनकी मौत साधारण तरीके से जांच पड़ताल में पता चला है कि इनकी मौत एक दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दोस्तों जैसे ही ये खबर उनके परिवार गाजीपुर रहने वाले उनके परिवार में पहुंची तो उनके परिवार में एक हड़कंप मच गया। उनके भाई सांसद भाई अफजाल अंसारी के अनुसार इस बात पर उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि उनके भाई की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि उनको जहर देने की वजह से हुई है। उन्होंने ये भी मीडिया से कहा कि मुख्तार अंसारी पिछले 1-1.5 महीने से ये शिकायत कर रहे थे कि उनको मारने की साजिश की जा रही है। जेल प्रशासन ने वैसे इस मामले में होने की बात को बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर और भी कैदी रह रहे थे। लेकिन मुख्तार अंसारी के पत्र से पता चलता है कि उन्होंने 1-1.5 महीने पहले भी अपने भाई सांसद अफजाल अंसारी को चिट्ठी लिखकर ये बताया। साथ में उन्होंने जिला जज के आगे भी एक चिट्ठी लिखकर ये अनुमान जताया था कि जेल के अंदर उनकी हत्या की जा सकती है। उन्होंने इस बात का 19 तारीख का एक घटना का जिक्र करते हुए कहा उस दिन भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको लगा था कि किसी ने उनको खाने में जहर मिला के दिया है, स्लो पॉइजनिंग की जाए। तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि खाने के जरिए उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिससे कि धीरे धीरे करके वो मौत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पत्र में खुलासा करते हुए कहा कि उनको खाना खाने के बाद से ऐसा लगने लगा कि नसें फट जाएंगी और पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसको भी लेकर जिला जेल के प्रशासनिक अफसरों ने उनको हॉस्पिटल में भेजा था और 21 तारीख को भी उन्होंने ये लिख के दिया जिला जज में के आगे अपनी शिकायत में ये कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन खास तौर से सरकार के इशारे पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक दबंग के रूप में था, बाहुबली के रूप में था, जिनको लेकर उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे चल रहे थे, जिसमें कि हत्या का मामला भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन पे कोयले की खदानों को लेकर ये भी चर्चा रहती थी कि वो अपनी दबंगई से दूसरे कोटे खदान लेने वालों को डरा धमकाकर अपने हिसाब से खदानों का अपने आवंटन करा लिया करते थे। ये उनकी छवि एक दबंग और कुख्यात माफिया के रूप में थी। लोग उनको डॉन भी बोलते थे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन के रूप में मुख्तार अंसारी को जाना जाता है। 2002 में गाजीपुर के मोहम्मदपुर के विधायक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी, गोलियां चलाकर उनको मार दिया। उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आया था, लेकिन मामला जब
इस पे केस चला तो उसमें उनको मुख्य अभियुक्त नहीं माना गया। इसके बावजूद उनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे। बांदा जिला जेल में मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके भाई सांसद भाई अफजाल अंसारी ने शंका जताते हुए कहा कि ये एक सामान्य मौत नहीं है, बल्कि उनको फूड पॉइजनिंग के जरिए उनकी जो हत्या करने की साजिश रची गई है उसका खुलासा होना चाहिए। वो उनका कहना है कि मैं इस मामले को इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा। इस मामले को लेकर मैं कोर्ट तक जाऊंगा और प्रशासन, जेल प्रशासन के साथ साथ यूपी पुलिस को भी इस मामले में घेरने की कोशिश करूंगा। उनके बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने प्रेस के सामने कहा कि जिन हालातों में उनकी डेथ हुई है, जिस हालात में उन्होंने फ़ोन पे बात की, उससे लग रहा था कि ऐसे व्यक्ति को जिसके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वो 2 कदम चल सके, उसको जो उसके साथ में जो दिल का दौरा पड़ने की बात की जा रही है वो बिल्कुल बेमानी है और ये कुछ ना कुछ साजिश उनके साथ हुई है। पिछले काफ़ी समय, मतलब 1.5-2 महीने से वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि कोई उनको जहर फुरानी करके उनकी हत्या करना चाहता है, लेकिन सरकार और यूपी पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उनके प्रति किसी की कोई साजिश नहीं। कारण ये था क्योंकि वो जिस उम्र में 63 साल की उम्र में वो पहुंच चुके थे और उनके शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था, ना तो वो चुनाव लड़ने की हैसियत में थे, ना कोई उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल सकता था। इसलिए ये जो आरोप हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उमर अंसारी ने कहा कि हमें सरकार की जो दलीलें पेश की जा रही हैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मुख्तार अब्बास जिस ख़ानदान से आते हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक हैं। उनके बाबा मुख्तार अहमद अंसारी 1912 से लेकर 1936 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में प्रमुख रूप से उन्होंने भाग लिया था और वो कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में भी रहे थे। ऐसे शानदार और पढ़े लिखे परिवार पे आते हैं आपके मुख्तार अंसारी, और उनके पिताजी भी एक पढ़े लिखे और डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्तार अब्बास अंसारी का जो कैरियर दिखा है, राजनीतिक कैरियर, और जो उनका दबंगई की जो छवि सबके सामने आती है, उसको लेकर ये कहा नहीं जा सकता कि एक ऐसे शानदार ख़ानदान के चश्मो चिराग मुख्तार अंसारी दबंगई और गुंडई के बल पर भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं। नाम पैदा नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि बदनाम होंगे तब भी तो नाम होगा। यही कहा जा सकता है कि अगर वो उनके ख़ानदान में जितने लोग थे उन्होंने देशभक्ति और अपने प्रोफेशन के जरिए अपनी जो साख बनाई थी उसको अब मुख्तार अंसारी की जो गुंडई वाली छवि ने नुकसान ही पहुंचाया है। उसको कोई नाम पैदा करके दिखाने की ज़रूरत थी, ना कि एक दबंग और दुर्दांत अपराधी के रूप में जो उनकी छवि बनी उससे उनके ख़ानदान की नाक ही कट सकती है, ना कि कोई उनके जो छवि को बढ़ावा मिलता। दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस में रहे उनके बाबा का नाम इतने शान और सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज मुख्तार अब्बास अंसारी की डेथ पे सब लोग कुछ ना कुछ, तो चाहे जाने अनजाने लोग कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की जो आकस्मिक डेथ है इस पे सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यूपी पुलिस ने ऐसे ही कारनामों को अंजाम दिया है। अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को सरेआम कुछ गुंडों ने पुलिस की हिरासत में रहते हुए गोलियों से भून दिया था। उस समय भी पुलिस की छवि पर गहरा जो धब्बा लगा था, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि इसमें पुलिस की कोई हाथ नहीं होगा। पिछले काफ़ी समय से यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर
ये आरोप लगते आ रहे थे कि प्रदेश में पुलिस मनमानी पे उतर आई है, दूसरी तरफ एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर जरा सा भी किसी के खिलाफ में कोई भी मामला दर्ज होता, खास तौर से संप्रदाय विशेष के, तो उसको पुलिस पूरी तरीके से बुरी तरीके से कुचलने और यातना देने का काम करती, जैसे कि अतीक अहमद के साथ में किया गया। उसी तरीके से यही लोग अंदाज लगा रहे हैं कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद, साथ में उनके बेटे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ऐसे ही मारा था। तो इससे लोगों में छवि, जो सरकार की जो मंशा, उस पर शक जताने लगे थे। उनका कहना था कि क्या केवल समुदाय विशेष के या मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही टारगेट पे किए जा रहे हैं? क्या उनके समाज में ही, समुदाय में ही गुंडे और जरायम पेशा के लोग हैं? देश में, प्रदेश में और भी कुख्यात लोग हैं, जाने माने माफिया हैं, उन पे सरकार की हमेशा कृपा बनी रहती है, उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लोगों को इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि वास्तव में कुछ ऐसा ज़रूर है कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, तब से एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से अगर पिछले 5 साल में देखा जाए तो संप्रदाय विशेष के लोगों को के साथ में जो दुर्व्यवहार, पुलिस की मनमानी और दबंगई चल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक समुदाय विशेष को, खास तौर से संप्रदाय विशेष को पुलिस और सरकार ने टारगेट कर रखा है। ये ऐसा राजनीतिक जगत में चर्चा चल रही है और ख़ास तौर से मुख्तार अंसारी की डेथ ने इस मामले को एक बार फिर से इस चर्चा को तेज कर दिया है कि लोगों को लगने लगा है कि जैसे संप्रदाय विशेष के पीछे पूरी सरकार और उनकी पुलिस मनमानी करने पर उतारू हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।